मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, तुम ख्वार हो गए तारिक कुरान। इल्लामा इकबाल के कीमती अल्फाज जो कि हम आज के मुसलमानों पर बिल्कुल सूट करता है। अगर देखा जाए तो हम बिल्कुल ख्वार हुए हैं, ना हमें अपने मुसलमानियत की वैल्यू का पता है और ना ही कुरान की वैल्यू का पता है, क्योंकि ना तो हमने कुरान पाक को मेहनत और मुशक्क़त से, जिस तरह सहाबा किराम ने मेहनत और मुशक्क़त की, उनको आयतें मिली, उन्होंने पत्थरों पर लिखे, हत्ता कि हर उस अवेलेबल चीज़ पर लिखे ताकि वो याद कर सके। उनको इल्म था इस चीज़ का कि ये आम चीज़ नहीं है, ये चीज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ये अज़ीम किताब हम लास्ट उम्मत को अल्लाह की तरफ से एक बेहतरीन नेमत, एक बेहतरीन आप कह सकते हो कि तोहफ़ा हमें अल्लाह पाक की तरफ से। फिर भी हम इतने नाशुक्र कौम हैं कि आज ये कीमती तोहफ़ा, ये कीमती नेमत हमारे अलमारियों में सिर्फ और सिर्फ मुसीबत या मुश्किल के टाइम के लिए रखा होता है। जैसे ही हम पर मुश्किल वक्त आता है, फिर हम अलमारी खोलते हैं, फिर हम हर उस चीज़ को हटाकर अल्लाह पाक के कलाम को उठाकर फिर रब के सामने गिड़गिड़ाते हैं। बट क्या ये सही है? बिल्कुल भी ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब एक चीज़ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया हुआ है कि इसमें दोनों जहानों का फ़ायदा है, तो फिर हम इससे दूर क्यों हैं? हमारा दिल परेशान, नाउम्मीद, या फिर हमारे सर में दर्द, या फिर हमारा मूड ऑफ होता है, उस वक्त हम जाकर सैड म्यूज़िक्स या फिर ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे हम मज़ीद डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन हकीकत में तो अल्लाह की इबादत और कुरान पाक की तिलावत ही रूह की ग़िज़ा होती है। जब इंसान सैड होता है तो फिर उसको चाहिए वो अल्लाह की किताब को पढ़े, बोले, देखे कि रब हमसे क्या मुखातब होकर कह रहा है। क्या हम उन बातों पर अमल करते हैं जो कुरान पाक में आए हुए हैं? जब हम कुरान पाक खोलेंगे ही नहीं, जब हमें पता ही नहीं चलेगा कि अल्लाह पाक हमसे क्या चाहते हैं, अल्लाह पाक क्या कहना चाहते हैं, लेकिन हमें ये सिर्फ पता है कि ये मुअज़्ज़ज़ किताब है। और अगर कहीं से हम ये सुन लेते हैं कि फ़लाँ मुल्क में, फ़लाँ एरिया में कुरान पाक की बेहरमती हुई है, तब हमारा अंदर का मुसलमान जाग जाता है। अच्छी बात है, ये भी सही बात है। मुसलमान को अपने वैल्यू का, अपने कुरान पाक की वैल्यू का, अपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैल्यू का इल्म होना चाहिए और उसकी हुर्मत की खातिर अपने जिस मुमकिन हद तक हो सके अपना मुज़ाहमत करना चाहिए। लेकिन क्या हमने अपने इन अहम चीज़ों को जो हमारे पास हैं, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर कुरान पाक, क्या हम इनको वैल्यू दे रहे हैं? आज हम आधा घंटा अपना एंड्रॉयड या सेल फोन ऑन नहीं करते तो हमारे सर में दर्द स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश लोगों की बनाई हुई चीज़ें हैं और ये हमारे माइंड में ऐसे असरअंदाज हो चुके हैं कि हम अब इनके बिना ऐसे कह सकते हैं कि नहीं रह सकते। अगर किसी वजह से नेटवर्क ऑफ हो जाए, डेटा बंद हो जाए, तो फिर वो दिन हमारे लिए क़यामत का दिन बन जाता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता है कि मुसलमानों का ईमान कैसे कमज़ोर हो जाता है। ये तो उनकी चाल है, हम भी उनके चाल में आ गए। वो तो अलग बात है, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, डेटा है, उसी के थ्रू अभी आज जो मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैं भी उसी के थ्रू ही आप लोगों से मुखातिब हूँ। लेकिन ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते थे, उन्होंने हमसे क्या चाहा है
اور آج تک کیا ہم نے بنا مصیبت کے اپنے گھر کے الماری میں رکھے قرآن پاک کو کبھی کھولا ہے؟ اگر نہیں کھولا ہے تو آج بسم اللہ کر کے کھولو، پڑھو۔ مسجد میں تو قرآن پاک رکھے ہوئے، ادھر تو پڑھائی ہو جاتی ہے، ادھر تو بندے آ جاتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں، لیکن گھر میں جو قرآن پاک پڑھا رہتا ہے نا، اس کا جو ویلیو ہے نا، وہ آپ نے ہی اجاگر کرنا ہے۔ گھر کے بڑے بھی آج کل ایسے ہو گئے ہیں کہ پیسوں کا معاملہ آ جائے تو پھر بیٹھ کر مشاورت کرتے ہیں کہ فلاں چیز، فلاں کاروبار، فلاں گاڑی، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ گھر میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے، پچھلے کتنے وقتوں سے رکھا ہوا ہے، کبھی کسی نے کھولا ہے؟ کسی بڑے نے کبھی کسی چھوٹے کو یہ بولا ہوگا آپ نے دیکھا ہے کہ جاؤ قرآن پاک پڑھو؟ آج وہ بڑے بھی آپ لوگوں کو نہیں ملیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بڑوں کے ہاتھ میں بھی سیل فون آ گیا، ان کو بھی پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے موبائل کے پاس اینڈرائڈ میں آپ کے پاس اپلیکیشن موجود ہے، آپ وہاں سے پڑھ لیتے ہیں، یہ تو ایک ایسے سمجھو کہ آپ کے پاس ایک اچھی چیز دستیاب ہے، بٹ قرآن پاک جو گھر میں رکھا ہوا ہے اس کو بھی جو ہے نا کبھی کبھار جھاڑا کرو، اس کو بھی کبھی کبھار پڑھا کرو، کبھی کبھار مطلب کم سے کم جمعے کے روز تو لازمی پڑھا کرو، 1 ویک لازمی۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔